तो बेटा हम लोगों ने आज ना मिसलेनियस सेट्स की स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो अच्छा क्वेश्चन है जहां से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे लिखा हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। सो पहला पार्ट आपको बोल रहा है इफ x बिलोंग्स टू ए, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इफ x belongs to a and a belongs to b, इसका मतलब x belongs to a b, अगर ऐसा है तो बोल रहा है then x belongs to b। तो सोचो क्या ये ट्रू है? x a में बिलोंग कर रहा है और a b में बिलोंग कर रहा है, तो कह रहा है कि जो a है x है वो b में भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ए और बी हो सकते हैं, एक हाँ ठीक है, तो ये तो x बोल रहा है x बिलोंग्स टू b, फॉल्स है ये सगी, दिस इज फॉल्स। ट्रू है ना भाई? ये ट्रू कैसे है? सरगुन सिंह, सरगुन सिंह है 11th ए में, ए का मतलब हो गया 11th ए, एक्स का मतलब है सरगुन सिंह, तो सरगुन सिंह 11th ए में बिलोंग करता है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, एक्स बिलोंग्स टू ए। बी मान लेते हैं 11th है, बी हमारा क्या है? तो भाई एक्स जो ए सेट है मतलब 11th ए, 11th ए 11th में बिलोंग करेगी, 11th है 11th में क्या करेगी? बिलोंग करेगी। तो क्या सरगुन 11th में बिलोंग करेगा? करेगा ना, क्लियर है ये चीज। सरगुन सिंह मान लेते हैं 11th में है, अब ए क्या है? 11th है, सरगुन सिंह 11th में है, तो ए मतलब 11th, एक्स मतलब सरगुन, बी मतलब सेंट थॉमस स्कूल पकड़ लेते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू है मतलब सरगुन 11th में है और 11th सेंट थॉमस स्कूल के अंदर है, तो इसका मतलब सरगुन का सेंट थॉमस स्कूल का बच्चा है। हाँ भाई है, तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्लियर है? दिमाग में अगर कुछ ऐसा और आइडिया कि सर नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है कुछ ऐसा? क्या बोलो? इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। आपके पास ए लेट कर लेते हैं, एक बच्चा सरगुन है, एक ले लेते हैं यश है, एक बच्चा अंकुर है, अंकित ले लेते हैं। चलो अब जो बी है, अब ए क्या करता है? बी में बिलोंग करता है। ए क्या करता है? बी में, तो भाई ए बी में बिलोंग कर रहा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें लाए करेंगे, ठीक हो जाएगा। सरगुन है, यश है, और यहाँ हमारे पास क्या है? अंकित है, यहाँ ध्रुव भी ले लेते हैं। क्लियर है ये? अरे एक मिनट ना, हाँ भाई सही है ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि ए बी के में ये क्या लिखा है? बिलोंग, और हमने किसे सॉल्व कर दिया? सबसेट, तो ये क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स होगी, क्योंकि ए बी का एलिमेंट है। ए बी का क्या है? एलिमेंट है, बिलोंग्स टू लगा है, सबसेट नहीं है। क्योंकि सबसेट में होता है ना तो ऐसे लिखूंगा मैं, सबसेट होगा तो ऐसे लिखूंगा, बट ए बी में बिलोंग कर रहा है मतलब कि ए सेट तो ये है, ए सेट ये है और इसके अंदर कोई बी एलिमेंट हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा बी का क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा बी का क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो गया। और अब सरगुन अकेला बी के अंदर बिलोंग, सरगुन बी के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। समझ आ गई ये चीज? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ब्रैकेट लगा के अभी बिलोंग्स टू बी? ये अभी भी नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि भाई ये पूरा एक साथ है, इसको स्प्लिट करके मैं नहीं लिख सकता। समझ आ गया? तो पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ये क्या हमारा बिलोंग्स टू। समझ आ गया कि क्यों है? कि हम लोग वैसे एग्जांपल ले रहे थे तो हो ही नहीं रहा था सब, तो लगा सब ट्रू है हमारा, लेकिन जब एग्जांपल सॉल्व करोगे तो एक्चुअली पता चल जाएगा, क्योंकि ये सिंबल किसका लगा हुआ है? बिलोंग का, सबसेट का नहीं है। तभी पूरे एक चैप्टर में एक तो वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है और एक मिसलेस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऐसे ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे बोल रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी and B belongs to C, then
ए बिलोंग्स टू सी, तो क्या ये पॉसिबल है? आपके पास कर रहा है ए बी का सबसेट है, तो एक काम करते हैं, ए के अंदर बेटा एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2। अब बी, ए बी का सबसेट है, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में लाया करेंगे, और बी के अंदर एक और हमने एलिमेंट ऐड कर लिया 3। तो अब ए के सारे एलिमेंट बी में लाया करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू हो गई। तो इसका मतलब भाई ए सबसेट किसका है? बी का। ये तो ट्रू हो गया। अब क्या कर रहा है? बी सी में बिलोंग कर रहा है, तो सी ए कैसे लेंगे? ये पूरा का पूरा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये पूरा हमारा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 4 ले लेते हैं, तो अब ये बी हो गया। ये तो ये बी बिलोंग कर रहा है सी में, ठीक है, लेकिन बी का एक पार्ट है क्या? 1, 2, जो कि हमारा क्या है? ये, तो ये हमारा ए में बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सी के अंदर ये 1, 2, 3 की फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये सिर्फ 1, 2 को नहीं बीच में से तोड़ के निकाल सकते। समझ आ गई ये चीज? क्लियर है ये? नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास कह रहा है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये तो ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है, तो बताओ बेटा फॉल्स क्यों है? ये सब ट्रू कह रहे हैं, फॉल्स कह रहे हो, लेकिन बताओ फॉल्स क्यों है? एग्जाम्पल में एक काम करते हैं, ए को ले लेते हैं बेटा 1, 2। ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। जगह हमारा 1, 2, 3 ले लेते हैं। सो क्लियरली इसको क्या हो गया? मार्क कर। सो क्लियरली वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन बी, तो ए बी का सबसेट है। अब कह रहा है बी सी का सबसेट है, तो मतलब सी के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो जग्गी ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। तो बी के सारे एलिमेंट सी में लाए कर गए हमारे। क्लियर है? तो अब क्या बोल रहा है? ए सी का, ए सबसेट ऑफ सी, क्या ए के सारे एलिमेंट सी में है भाई, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। क्लियर है? तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो बुक में लिखा हुआ है आपके पास, ट्रू फॉल्स बताना है। अगर फॉल्स है तो हमें उसको क्या करना है? एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। अब यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ट्रू थी, और ट्रू में आपको कह रहा है कि प्रूव करना है, तो प्रूव ना एग्जाम्पल के थ्रू नहीं करते। प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अच्छा मैं काम को लिखे रहने देता हूँ, स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। हाँ। तो आपके पास ना जब भी हम लोगों को प्रूव करना होता है, तो प्रूफ को इस तरीके से करेंगे नहीं। तो प्रूफ करेंगे किस तरीके से? पहले क्या बोल रहे हैं? ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ऐसे लेट करेंगे, लेट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। ए हमारा किस में लाई कर रहा है? ए में लाई कर रहा है। सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, उसी पार्ट को ना थ्योरी में लिख देंगे, व्हिच इंप्लाइज ए विल बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए में लाई करता है, ए बी का सबसेट है, तो ए किसके अंदर होगा? बी के अंदर भी होगा। क्लियर है जी? ऑल्सो बी इज अ सबसेट ऑफ सी, which implies we can say that A belongs to C, तो A हमारा C में ही बिलोंग कर जाएगा। अब A किसमें है? A में था, और A किसमें दिखा दिया? C में, तो इसका मतलब जो A है वो सबसेट किसका हो जाएगा? C का हो जाएगा। हाँ बोलो। A के अंदर बाकी एलिमेंट्स भी होंगे, तो बेटा A B का सबसेट है, A B का सबसेट है, तो A का सारे एलिमेंट तो B में होंगे ही होंगे। हम लेकिन अब लिख थोड़ा सकते सारे एलिमेंट, हम तो किसी एक एलिमेंट के थ्रू दिखा सकते हैं ना सिर्फ। ए सी का सबसेट कैसे है भाई? ए के अंदर एक एलिमेंट ए है, तुम 10 एलिमेंट लिख लो, वो सारे एलिमेंट अगर ए बी का सबसेट है, तो ए के अंदर 10 के 10 एलिमेंट वो बी में लाई कर रहे होंगे हमारे, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो उसके सारे एलिमेंट लाई कर रहे होंगे उसके अंदर। अब बी सी का सबसेट है, तो वो 10 एलिमेंट जो ए में थे वो बी में है, अब वो बी 10 एलिमेंट किसमें होंगे? सी में भी होंगे। तो अब जो 10 एलिमेंट ए में थे वो बी में भी है, और जो बी में है वो सी में है,
तो अब वही 10 एलिमेंट ए से सी के अंदर लाए कर गए, तो इसका मतलब जो ए सेट है वो किसके अंदर है, सी का सबसेट हो जाएगा हमारा। देना एग्जांपल के थ्रू है, जैसे एग्जांपल के थ्रू करता बट उसको लैंग्वेज में लिख देंगे हम, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट, फोर्थ करना है थर्ड करना है, नहीं फोर्थ करना है। फोर्थ में कह रहे हैं इफ A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। अब ये कैसे करेंगे, कैन बी ट्रू और फॉल्स। पहले बोल रहे हैं ए बी का सबसेट नहीं है, तो बी भी सी का सबसेट नहीं है, तो फिर ए बी सी का सबसेट नहीं है, तो ट्रू है। फॉल्स है, बताओ फिर फॉल्स कैसे सर। एक एलिमेंट बी में नहीं है, हाँ भाई ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं ना, आपने सोचा तो फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, आगे बी के अंदर 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब तो क्लियरली वी कैन सी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट लाई इन बी, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है जग्गी, प्रतीक, ठीक है ना। अब बोल आगे, अब बी सी का सबसेट नहीं है, बोल बेटा। सी के अंदर 1 2 3 6 ले लेते हैं, तो अब बी के सारे एलिमेंट दोबारा इसमें लाई नहीं करते हैं, ठीक है, विच इम्प्लाइज वी कैन सी अब ए के अंदर 1 2 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो जो ए है तो सी का क्या हो गया, सबसेट आ गया, तो एक केस ले ट्रू हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है, नॉट दिखाना था, तो एक केस ये भी तो हो सकता है कि मैं सी की वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज करते हैं 7 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ए के, अब जो ए है वो सी का सबसेट नहीं है, तो एक केस में ट्रू है एक केस में ट्रू नहीं है, तो ऐसे केस को हम क्या लेते हैं, फॉल्स लेते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। क्लियर है ये, पक्का 100%, ठीक है। अरे कदो तो मैं बोल रहा है ए सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, यहां तो दिखा रहा हूँ ट्रू, यहां तो दिखा रहा हूँ फॉल्स, तो अब क्या लिखे, फॉल्स है कि ट्रू है, मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ, हाँ सोचो, फॉल्स है, लेना चाहिए, ये फॉल्स ही है, क्योंकि ये सबसेट आ रहा है और ये कह रहा है कि ये अगर ए सी का सबसेट नहीं है, अगर मैं ये वाला केस ले लूंगा तो सबसेट आएगा, तो हमें कंफर्मेशन ही नहीं है, तो जिस चीज की कंफर्मेशन नहीं होती और नॉट ही लिख देते हैं हम लोग, उसमें ट्रू नहीं लिखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ सरगुन सिंह इज अ 100% टॉपर, बट आई एम नॉट श्योर ही विल स्कोर 100% इन मैथ्स, और ही विल नॉट श्योर ही विल नॉट स्कोर 100% इन साइंस, या हिंदी में नहीं लेकर आएगा, तो इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट ट्रू ही हमारी नहीं, फॉल्स ही होगी ना, हमें पता ही नहीं है, हम श्योर ही नहीं है, यहाँ से एक केस से ट्रू आ रहा है एक केस से, तो इस केस में बोल रहा कि ये नहीं है भाई, क्यों नहीं है, हो भी तो सकता है, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही बेटा इसके दो पार्ट्स और हैं, 5th और 6th को खुद ट्राई करिएगा एक बार। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बोल रहा है ए बी सी 3 सेट्स हैं सच दैट A union B is equals to A union C and A and B intersection is equals to A and C। तो शो करना है कि जो हमारा B और C सेट्स हैं वो दोनों के दोनों आपस में हमारे क्या है, इक्वल है, A and B A and C के इक्वल है, और A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है, और दिखाना क्या मेरे को बेटा कि B C के इक्वल है। तो 11वीं में ना बी सी के जब दो सेट्स को इक्वल दिखाना होता है, तो दो सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए कंडीशन होती है क्या, पहली कंडीशन ये दिखाएंगे कि बी सी का सबसेट है, और दूसरी कंडीशन दिखाएंगे कि सी बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में जब सबसेट हैं दूसरे के, तो आपस में दोनों सेट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो सेट्स को इक्वल दिखाना है
तो ए को बी का सबसेट दिखाओ, बी को ए का सबसेट दिखा दो। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो उस वजह से दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है ये चीज? तो दिखाने की कंडीशन होती है हमारी। हाँ बोलो बेटा। कौन सा फॉर्मूला? अब दिमाग में भी चल रहा होगा ना, ए से काट दो, ए से काट दो, हो गया। हाँ प्रॉपर फॉर्मूला से। हाँ बेटा प्रूफ 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 करना है, तो प्रूफ में वेन डायग्राम से नहीं बनाना ना, ना प्रूफ को एग्जांपल से करना है। प्रूफ के लिए हमने पीछे लिखा था ना, ये x बिलोंग्स टू ए, ये इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो पहले वाला पार्ट लेते हैं बेटा, x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है हमारा। हमें क्या दिखाना है? बी और सी दिखाना ना, तो बी और सी लेंगे बेटा। तो प्रूफ को लिख लेते हैं कि बी सी के इक्वल है। पहले पार्ट में हम दिखाएंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी में बिलोंग कर रहा है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी में। दिखाना क्या है कि x बी में बिलोंग कर रहा है, तो x कहाँ पे होगा? सी में होगा। अब करें कैसे बेटा? x अगर बी में है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x हमारा बिलोंग कहाँ करेगा? ए यूनियन बी में। क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि x या तो ए में है या बी में है। तो जो चीज बी में है तो उसको मैं ये तो लिख सकता हूँ कि वो ए यूनियन बी में है, लिख सकते हैं ना। वेन डायग्राम समझते हैं इसको। x इसके अंदर है, ये b है, अब ये a है। अगर x b में है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि x हमारा कहाँ लाया कर रहा है? ए यूनियन बी में लाया कर रहा है हमारा। तो x अगर हमारा b में है तो ए यूनियन बी में भी लाया करेगा। और ए यूनियन बी अंकुश किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के। तो इसका मतलब अंकुश x कहाँ बिलोंग करेगा? ए यूनियन सी में बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा होगा तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू, अगर ए यूनियन सी में है तो ऐसा हो सकता है कि x या तो में ए में होगा या हमारा किस में होगा? सी में होगा। क्लियर है ये चीज? x या तो ए में होगा या सी में होगा। तो मान लेते हैं कि x किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। अगर x सी में आ रहा है लेके किस में चला था? बी में। कहाँ दिखा दिया? सी में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी सी का क्या है? सबसेट है। हमें बी सी का सबसेट दिखाना था, तो मैं इसके अंदर एक एलिमेंट लेके चलूंगा और सी के अंदर दिखा दूंगा। तो मैंने क्या करा, बी के अंदर एक एलिमेंट लिया। अगर कोई भी एलिमेंट बी के अंदर है तो वो ए यूनियन बी में भी होगा। अगर ए यूनियन बी में है और ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी में भी होगा। ए यूनियन सी का मतलब क्या है कि ए में भी होगा और बी में भी, सी में भी होगा। तो इसका मतलब ए में भी और सी में भी हो सकता है, तो सी में ले लिया। तो इसका मतलब बी में था, सी में ले लिया, तो क्या हो गया कि बी सी का सबसेट है। ऐसे मुझे उल्टा दिखाना है। इसको मुझे उल्टा क्या दिखाना है? नाउ वी हैव टू शो दैट सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सी बी का क्या है? सबसेट है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट सी में लेके चलेंगे और कहाँ दिखाएंगे? बी में। तो लेट y बिलोंग्स टू, अब अगर y सी में बिलोंग करता है तो y ए यूनियन सी में ही बिलोंग करेगा। और ए यूनियन सी किसके इक्वल है बेटा? ए यूनियन बी। तो इसका मतलब y किस में होगा? ए में। या y किस में होगा? बी में। तो y किस में बिलोंग कर रहा है? बी में। सी में था, बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब सी सबसेट किसका है? बी का। अब भाई बी सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 बी इज इक्वल्स टू सी। इसको मार्क कर लेंगे हम 1, इसको मार्क कर लेंगे 2। क्लियर है ये चीज? पक्का क्लियर है? तो अभी तो हमने सब ऊपर वाले पार्ट से दिखाया, अब नीचे वाले पार्ट से भी दिखाना है, इंटरसेक्शन दोनों से दिखाना है, ए एंड बी और ए एंड सी से। हाँ जी बोलो बेटा। एक मिनट बेटा। तो भाई एक बच्चे ने और दिमाग लगाया, वैसे मतलब दिमाग तो बच्चा है ना, बच्चे तो अपने हिसाब से लगाएगा। ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल पहली कंडीशन जगी गिवन थी, तो ए यूनियन बी में से लिखा सर ए यूनियन बी, तो ए प्लस बी माइनस ए एंड बी के इक्वल होता है, ये होता है हमारा ए प्लस सी माइनस ए एंड सी। सर ए से ए कट जाएगा तो सेम सेट है।
ए एंड बी एंड सी के इक्वल, ये भी कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, बी सी के इक्वल आ गया। तो इतना बड़ा प्रूफ क्यों करा? बट भाई इसने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? क्योंकि ए यूनियन बी जो होता है उसके आगे एन लिखा होता है। वो बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ठीक है, तो एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि बी के अंदर 3 एलिमेंट है और सी के अंदर एलिमेंट है सपोज 1 3 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही आ जाएंगे इस फॉर्मूला से, लेकिन सेट थोड़ा इक्वल है, मतलब सेट इक्वल दिखाने हैं। क्लियर है ये चीज? इसलिए ये वाला मेथड गलत है। अब दूसरे केस में बेटा ए एंड बी ए एंड सी के इक्वल है, हमें इसको यूज करके दिखाना है कि बी सी का सबसेट है। तो वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं, हमें बी सी का सबसेट दिखाएंगे और सी बी का सबसेट दोबारा दिखाएंगे, तभी और बी और सी इक्वल है। तो जगी, तो क्या लेट कर लेंगे, लेट एक्स, तो एक्स पीछे ले चुके थे, अब एक ए बिलोंग्स टू बी, हमें दिखाना क्या है कि बी सी का सबसेट है। तो जगी ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है और ऊपर वाले को यूज करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ए कहाँ लाया करेगा, ए एंड बी में लाया करेगा, और ए एंड बी किसके इक्वल है, ए एंड सी की तो रिप्लेसमेंट हो गई। ए एंड सी में लाया करेगा तो इसका मतलब ए में लाया करेगा एंड ए किस में बिलोंग करेगा, सी में बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब तो एंड हो जाता है। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, यूनियन पढ़ता, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, और मतलब इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है, पता थोड़ी है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है, एंड है, तो एंड के केस में तो होगा ही होगा सी में। तो भाई एक एलिमेंट बी में था सी में ले लिया, तो इसका मतलब बी सी का क्या है, सबसेट है। क्लियर है ये चीज? एंड वाइस वर्सा कर लेंगे, कैसे, बी बिलोंग कर रहा है सी में बिलोंग करेगा तो किसमें होगा, ए एंड सी में, ए एंड सी में होगा तो इसका मतलब ए एंड सी ए एंड बी के इक्वल है, तो रिप्लेस कर लो बेटा। ए एंड बी का मतलब क्या हो जाएगा कि बी बिलोंग करेगा ए में एंड बी किस में बिलोंग करेगा, बी में। अब भाई ए बी सी में बिलोंग कर रहा था और बी बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सी सबसेट किसका है, बी का। तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 4, फ्रॉम 3 and 4 B is a subset of C। क्लियर है ये चीज? इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, मतलब एंड का मतलब उसका समझाऊं, 50 रुपए दोनों के पास है हमारे, तो तुम्हारे पास भी 50 रुपए होंगे, मेरे पास भी 50 रुपए होंगे, ठीक है, वो इंटरसेक्शन में आ रहा है। क्या चीज? यहाँ पे सी क्यों लिया है? क्वेश्चन यही था कि बी और सी को इक्वल दिखाना था बेटा, बी और सी को इक्वल दिखाना था ना। पहले हमने यूनियन से दिखाया था ऊपर वाले को यूज करके, दूसरी बार में मैंने इसको यूज करके दिखाया कि बी सी का सबसेट है। दोनों से दिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले वाले में यूनियन से दिखाया है, दूसरे वाले पार्ट में मैंने इंटरसेक्शन से दिखाया है, इसीलिए। बट कंडीशन तो दोनों के बना ना बेटा उसके अंदर, इसीलिए। नेक्स्ट इसके बाद बेटा नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास बोल रहा है शो दैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए एंड बी यूनियन ए माइनस बी। दूसरा पार्ट भी करते हैं इसका, पहले पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, बोल रहा है शो करना है कि ये इसके इक्वल है। भाई दो सेट आपस में इक्वल है, इक्वल सेट्स कब होते हैं, जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। एलएचएस आरएचएस का सबसेट है और आरएचएस एलएचएस का सबसेट है। करें कैसे? तो पहले मैं दिखाता हूं कि ये इसका सबसेट है, ये वाला इसका। अब लेट ए बिलोंग्स टू ए किसके अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है। अब अगर ए में लाई करता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ए है वो ए यूनियन बी में लाई करता है। अगर मेरे पास 5 रुपए है तो मैं बोलता हूँ मेरे पास एंड सरगुन के पास दोनों के मिलाकर 5 रुपए, यूनियन में लाई कर रहा है 5 रुपए हमारा। तो अगर ए में है तो ए यूनियन में भी होगा ही होगा, क्योंकि यूनियन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ए में होगा तो ए यूनियन बी में भी होगा। क्लियर है पहली बात? एंड अगर ए में है तो ए माइनस बी में भी बिलोंग करेगा,
ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए बट नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? तो ए हमारा यहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा होता है? ए माइनस बी होता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा वेन डायग्राम में कौन सा होता है? ए माइनस बी होता है। तो भाई अगर ए में है तो ए माइनस बी में भी होगा। क्लियर है ये चीज? तो आपके पास ए यूनियन बी में भी है, ए माइनस बी में भी है, तो ए इन दोनों के भी क्या होगा? ए इन दोनों के यूनियन में भी तो लाई कर सकता है। क्लियर है ना? ए को दिखाना था ए एंड था, उल्टा कर दिया मैंने, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। अरे ये एंड था, ऊपर तो ठीक था, मैंने नीचे गलत लिख दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। कुछ नहीं, यूनियन की जगह एंड आ जाएगा। ए अगर ए में है तो ए एंड बी में लाई करेगा, है ये प्रूफ करना है। अगर यूनियन होता तो यूनियन के लिए भी ट्रू था, अगर यहाँ यूनियन होता तो भी ट्रू था, और यहाँ पे ए माइनस बी में भी लाई करेगा। तो इसका मतलब कोई भी चीज इसमें भी लाई कर रही है, इसमें भी लाई कर रही है, तो उन दोनों के यूनियन में भी लाई करेगी। हाँ वो हटा दो, है ए बट नॉट बी। ए माइनस बी मतलब होता है ए बट नॉट बी। क्यों कंडीशन हुई? क्यों कह रहा है? इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है, यूनियन ए माइनस बी। ये देख बेटा, ये ए है, ये बी है, ये कह रहा है ए एंड बी। ए एंड बी कौन सा पार्ट है? ये ना, पक्की बात है। ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी पहले वाला पार्ट होगा जो मैंने हॉरिजॉन्टल शेडिंग करी है। तो जब दोनों का यूनियन, ये क्या है? यूनियन कर दूंगा तो क्या बन रहा है? पूरा सेट यही तो बन रहा है। ये तो ना, क्यों नहीं बैटरी बता, क्यों नहीं बैटरी? यूनियन लिखा बीच में, ए में है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी में भी लाई करेगा। ये यहाँ लाई कर रहा है, एंड ए माइनस बी में भी लाई कर सकता है, बिकॉज ये ना, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और इसलिए दोनों के यूनियन में लाई करेगा, और होगा। सब श्योर चल रही है? और है वो, इसलिए बीच में यूनियन लगा हुआ है, इसलिए इंटरसेक्शन नहीं है। समझ आ गई ये चीज? नेक्स्ट, अभी तो हमने इसको इसका सबसेट दिखा दिया, तो विच एम्प्लाइज ए इज अ सबसेट। किसका सबसेट है? ए एंड बी यूनियन ए माइनस बी। आप क्या करेंगे? इसके अंदर एलिमेंट लेके चलेंगे और ए के अंदर दिखा देंगे। यहाँ लेट करेंगे, लेट वाई। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। नहीं नहीं, स्कूल में बेटा एक ही आएगा, स्कूल में ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्ट दे देगा। y बिलोंग्स टू, अब इसके अंदर एलिमेंट लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किसके अंदर, क्यों किसके अंदर है? लेफ्ट वाले के अंदर है। a बिलोंग करे ए एंड बी यूनियन ए माइनस बी में, तो इसका मतलब क्या हो गया? y बिलोंग कर रहा है ए एंड बी, और y बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी। सारे उल्टे स्टेप्स है। y बिलोंग्स टू ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे इसका मतलब है y बिलोंग्स टू ए बट y does not belong to b। कॉमन क्या हमारे पास? ये कह रहा है ए बी में है, ये कह रहा है बी में नहीं है, तो पता ही नहीं ना, नहीं है तो क्या पता है मेरे को कि y कहाँ बिलोंग करता है? तो भाई y इसके अंदर था और y ए के अंदर दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा इसका क्या है? सबसेट है। ए एंड बी यूनियन ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए का हम इसमें एलिमेंट लेके चले थे और ए के अंदर दिखा दिया, तो ये पूरा इसका क्या है? सबसेट है। यहाँ पे ए में एलिमेंट लेके चले थे और ए दिखा दिया, इस पूरे में लाई कर रहा है, तो ए इस पूरे का क्या है? सबसेट है। तो कभी भी दो सेट्स को अगर आपस में इक्वल दिखाना है तो क्या दिखाएंगे कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, ये एक बार में तुम सोचोगे समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। तो मैं इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी हमने, इसको ना रिपीटेडली, मैं अभी तो नहीं, कल सुबह इसको अपडेट करूंगा, कोशिश करूंगा, अपलोड कर दूंगा मैं, तो इसको देख लेना एक बार। इसका दूसरा वाला पार्ट है बेटा,
ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो इसको सॉल्व कैसे करें? अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है, तो पहले वाले के अंदर एलिमेंट लेंगे, दूसरे में दिखाएंगे, दूसरे में लेंगे, पहले में दिखा देंगे। तो जिसको लेके क्या करेंगे भवजोत सिंह, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस है। इसका मतलब क्या है भवजोत कि x बिलोंग करता है ए में, यूनियन मतलब और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, b माइनस ए। x बिलोंग्स टू ए, b माइनस ए का मतलब क्या है, b में बिलोंग करता है बट x डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है? अब यहां से क्या ले लेंगे कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में। कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x b को मैं a यूनियन b लिख सकता हूँ, b को मैं a यूनियन b लिख सकते हैं। तो बस इसमें लेके चले थे, इसमें दिखा दिए। तो इसका मतलब a यूनियन b माइनस ए सबसेट किसका है, a यूनियन b का। अब उल्टा दिखाना है, इसके अंदर एलिमेंट लो, इसके अंदर दिखा दो। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट b बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इसका मतलब b बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। अब तुम्हें दिखाना क्या है, तुम्हें दिखाना है यूनियन ऑन b माइनस ए में लाया कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है। अगर b में बिलोंग कर रहा है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b बिलोंग्स टू b बट b डज नॉट बिलोंग्स टू a, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, b बिलोंग्स टू b माइनस ए। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे b माइनस ए की फॉर्म चाहिए, और स्टार्टिंग से क्या आ रहा है मेरे पास, b बिलोंग्स टू a, b a में है और मतलब यूनियन इसमें लाया कर रहा है। तो ये वाला इसके अंदर लाया कर गया, इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। तो a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए। इसका मतलब दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, which implies a union b is equals to a union b minus a। और है ना बीच में, और का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हमने नोट को लिख दिया साथ में, क्योंकि पता ही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ना। अब मैं कह रहा हूँ 500 तुम्हारे पास है, तो हो सकता है 500 तुम्हारे पास हो भी सकते हैं, मेरे पास हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो नोट में लिख दिया मैंने साथ। क्लियर है ये चीज, नोट कर लो बेटा।